न्यू मॉडर्न डिजिटल इंग्लिश स्कूल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस पाठ को लेकर चर्चा करने वाले हैं उस पाठ का नाम है संत टेरेसा, एक महान व्यक्तिमत्व, जिनका नाम है संत टेरेसा, एक महान व्यक्तिमत्व। संत टेरेसा एक महान व्यक्तिमत्व। लेसन नंबर 7। एक बात ध्यान में रखो बच्चों की, संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तो मनुष्य के आसपास कई ऐसी घटनाएं हमें दिखाई देती हैं जिनके बारे में सोचकर हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो रास्ते से चलते हुए हमको एक बूढ़ा आदमी दिखता है। नॉमिनल हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं कि वो पैरों से चलता हुआ जो है बढ़ रहा है। हम केवल देखते हैं और विचार करते हैं कि यार काश ये आदमी सही ढंग से चलता, ये आदमी सही ढंग से काम करता तो आज बहुत सारी चीजें जो है आसानी से हो सकती। परंतु हमारी कभी हिम्मत नहीं होती कि उस आदमी को हम उठाकर उसको जहां जाना है वहां पर ले जाकर छोड़ सके। क्यों? सेटिस्फाई ईगो, वो अपना काम नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हमें दिखाई देते हैं जो लोग अपना सारा जीवन इन लोगों के लिए निछावर कर चुके हैं, दे चुके हैं, समर्पित कर चुके हैं। उसी में से एक नाम है टेरेसा, जिसे मदर टेरेसा कहते हैं। कौन से भी शासकीय कार्यालय में आप जाओ, कौन से भी शासकीय कार्यालय में आपको ये व्यक्तिमत्व दिखाई देंगी, इनकी फोटो दिखाई देंगी, मतलब देंगी। क्योंकि हमारा भारत क्या है? हमारा भारत वो देश है जहां पर अच्छा काम करने वालों को सर अर्थ पर बिठाया जाता है। मदर टेरेसा ने क्या किया? मदर टेरेसा ने जो है लोगों के जो बीमारियां थी, जो बीमार थे, जो बूढ़े थे, जिनको घर वालों ने फेंक दिया था, जिनका वारिस कोई नहीं था, उन अनाथ बूढ़ों को, बीमारों को इन्होंने जो है पालन पोषण, इन्होंने जो है उनका देखभाल, इन्होंने जो है उनकी मरम्मत। मनुष्य सिर्फ हम जैसे आदमी बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। एक दफा मैं आ रहा था तो देखा कि एक मां जो है बर्तन धो रही है और एक उसका जो छोटी बच्ची है, जो जिसे गोद में लेते हैं उसने छोटी, वो एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा कपड़ा बिछाया हुआ है, उसको वहां पर उसने लेटाया और वो बर्तन धो रही है और उसकी छोटी बड़ी बहन जो है वहां पर बैठकर उसको देखभाल कर रही है। चित्र इतना डेंजर था, इतना कि थोड़े दूर पर कूड़ा कचरा था। मन बोला यार, बोलना उसे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो बहन, तो बच्चे को जरा देखो। हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, तो इनको संत उपाधि यूं ही मिलती है क्या? कोई अच्छा काम किए होंगे तभी तो संत की उपाधि मिलती है। संत यानी अपना जीवन त्याग कर लोगों के भलाई के लिए जो जीवन जिया जाता है उसे संत आदमी कहते हैं। बिना स्वार्थ के जो काम किया जाता है उसे उस व्यक्ति को संत कहते हैं। यहां पर मदर टेरेसा भारतीय नहीं है, ध्यान में रखो, भारतीय नहीं है। परंतु जब मिशनरीज यानी जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन ने उनके
धर्म प्रचार के लिए जब भारत में, इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना था, तो उस समय मदर टेरेसा भी उनके साथ आई थी। इन्होंने जो है एक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल खोला था और वो स्कूल में ये टीचर बन के लग गई थी। बाद में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, हिंदू मुस्लिम का जब युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान की डिवाइडेशन के बाद जब हिंदू मुस्लिम का युद्ध हुआ, उस समय जो लोग मरे, जो लोग घायल हुए, जिनका कोई वारिस नहीं था, तो मदर टेरेसा ने उन लोगों का ट्रीटमेंट किया एक मनुष्य के नाते, कोई धर्म के नाते नहीं, कोई जाति के नाम पर नहीं, कोई पंथ के नाम पर नहीं। आज बहुत सारे लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम। भारत 150 साल अंग्रेजों के शासन में, 150 साल, मुट्ठी भर, कहते हैं ना, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। परंतु हम 150 साल के बाद जाके क्या, अरे हम पारतंत्र में हैं, पारतंत्र में है। इसीलिए कहता हूं विरोध करना सीखो। विरोध जब तक नहीं करोगे, कोई भी आपको दबाकर आप पर शासन करेगा। विरोध करना सीखो। समय आने के बाद तो आप विरोध करोगे, लेकिन समय रहते जब विरोध करोगे तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि परकीय शासन हम पर लागू हो जाए। अंग्रेज आए थे, क्या किया? व्यापार करने के माध्यम से आए थे। हमारी आवभगत इतनी बेहतरीन थी कि हमने आइए अतिथि देवो भव ये कहते हुए उनको यहां पर शासन करने के लिए मजबूर किया। हमने किया, क्योंकि हमारी संस्कृति कैसी है? अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप है। तो मेहमान ने क्या किया? फिर रूप नहीं है, मैं ही हूं कहना शुरू कर दिया और हम पर अत्याचार करने वाला शासन लागू कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चियों, भारत कभी हमेशा से गुलाम बनकर रहा है। और ये गुलाम किस वजह से हुआ? हमारे संस्कार की वजह से। हमारे जो संस्कार बड़े बुजुर्ग ने जो हमको दिए हैं, तो संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार के सिवा समाज में कुछ भी नहीं है। परंतु जहां आपको लगता है विरोध करना चाहिए, वहां डटकर विरोध करो, वहां डटकर विरोध करो। अब हम बात कर रहे थे मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा ने क्या किया? यहां के जितने भी अनाथ बूढ़े बुजुर्ग थे, जिनको बीमारी थी, ऐसी बीमारी कि उनके पास जाने के लिए लोग कतराते थे, उनके पास बात करने के लिए लोग डरते थे, उन लोगों को उन्होंने जो है, उन लोगों को उन्होंने संभाला, उनकी देखभाल की। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया एक समय में। और जब वो इस दुनिया से चले गई तो उनका नाम आज भी हमारे मस्तिष्क में है। हमारे शासकीय, निम शासकीय जितने भी स्कूल ले लीजिए, कॉलेजेस ले लीजिए, बड़े बड़े हर गवर्नमेंट के ऑफिस में ले लीजिए, संत मदर टेरेसा की फोटो आपको प्रतिमा दिखाई ही देंगी। क्योंकि मनुष्य का नाम कब होता है? जब मनुष्य कुछ अच्छा काम करता है। अगर मनुष्य ने अच्छा काम नहीं किया तो याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य का नाम बिल्कुल नहीं होगा। नाम कमाना बहुत मुश्किल है, उसको टिका के रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऐसा कोई काम करो कि किसी ने कहा है ना कि 100 साल की जिंदगी कोई काम की। मदर टेरेसा कब जन्मी? 1997 में उनका देहांत हुआ। कब जन्मी और देहांत कब हुआ ये हमको पुस्तकों से मिल जाएगा। परंतु उनके कार्य ने, उनके काम ने आज उनका नाम 97 से, तो आज अगर 13 वर्ष भी हो गए हैं तो आज भी हम उनका नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य ऐसा है, कार्य ऐसा है। महात्मा गांधी जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आज भी उनका नाम हम लेते हैं।
शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने ऐसा शासन बनाने की उनकी सोच थी, उस दुनिया से चले गए, परंतु आज भी उनका नाम जो है हमारे मस्तिष्क में है, हमारे मन में है। क्यों? क्योंकि कार्य ऐसा करो कि नाम आपका 100 साल तक निकलता रहे, जब तक दुनिया है आपका नाम निकलता रहे। तो यहां पर हम संत मदर टेरेसा एक महान व्यक्तिमत्व के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। लाइन टू लाइन इस पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। इसके बाद हम एक धड़ा लेंगे और उसके बाद बाकी जो प्रश्न उत्तर बचे हुए हैं वो हम लेने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द हमारी फर्स्ट टर्म भी आने वाली है, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी शुरू होने वाली है। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए पहली शुरुआत उन्होंने क्या की है, फिर से सुनिए, यही पशु वृत्ति है, यानी ये जानवरों की वृत्ति है जो आप ही चरे। चरने का अर्थ होता है जो जानवर चरते हैं, खाना खाते हैं, उसे चरना कहते हैं। पशु वृत्ति क्या है? कभी सोचा आपने, कभी देखा आपने कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपको रास्ता पता नहीं है और गाय ने या फिर बैल ने आपको रास्ता बता दिया? नहीं। जानवर को अगर रास्ते में छोड़ दिया जाए तो वो रास्ता नहीं ढूंढेगा, वो केवल चरना ढूंढेगा, वो खाना ढूंढेगा। परंतु दूसरी पंक्ति में अर्थ देखो, दूसरी पंक्ति का अर्थ देखो। पहली पंक्ति क्या कहा? यही पशु वृत्ति है। पशु वृत्ति क्या है? पशु प्रवृत्ति क्या है कि उनकी रुचि, झुकाव। पशुओं का झुकाव क्या है? चरना। परंतु दूसरी पंक्ति देखो क्या कहती है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पशु का काम केवल चरना है, लेकिन मनुष्य का काम क्या है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी मनुष्य के काम आए, मनुष्य के लिए सब कुछ निछावर कर दे। आगे देखिए क्या कहते हैं? परोपकार की भावना लेकर जीने वाला व्यक्ति। देखो, परोपकार की भावना लेकर जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सच्चा मनुष्य होता है। देखिए, परोपकार, दूसरे पर उपकार कर दो, भूल जाओ, याद मत दिलाओ, नहीं। आपने किसी गरीब की मदद की, कोई अगर आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है मांगने के लिए, उसे मना मत करो, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। देने वाला बनाया है, तो ये मत सोचो कि मैं उसे कितना दूं। उसे नहीं दे सकते हो ना, दो शब्द अच्छे बोलो, उसे भेजो, परंतु उसकी इंसल्ट मत करो, उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय किसी का एक साथ नहीं रहता। किसी कवि ने कहा है ना, समय एक साथ कभी ना रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। समय एक साथ रहता क्या? समय कभी नहीं रहता। चढ़ उतार ये जीवन की उन लहरों की तरह है समंदर की, जहां पर आपको इस चीजों पर जाना ही है और गुजरना है। मनुष्य क्या है? जो दूसरों के काम है, और वो मनुष्य जीवन ही नहीं, डायरेक्ट कहा गया। हम दूसरे का गलत विचार करेंगे, दूसरे का गलत अगर सोचेंगे, तो वो व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। एक दफा एक आदमी था, एक बहुत बड़ा संत, जिसने दुनिया में शांति का संदेश लेकर आया। तो सामने वाले व्यक्ति को लगा कि अब मैं इसको जो है मैं गड्ढा पर दूंगा और इस व्यक्ति को इसके अंदर ढकेल के बाद देखते क्या। अब इसने क्या किया? गड्ढा करना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा गड्ढा, गहरा गड्ढा खोद दिया। अब हुआ यूं, उस पर पत्ते वगैरह सब डाल दिए। पत्ते वगैरह डालने के बाद जब ये व्यक्ति वहां थोड़ी देर लेट आया, लेकिन
जब तक ये व्यक्ति अंदर गिर गया। कौन सा? जिसने गड्ढा किया। अब जिसने गड्ढा किया था वो व्यक्ति गिरने के बाद वो परेशान हो गया कि साला मैंने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा, मैं ही इसमें गिर गया। तो उस आदमी ने क्या किया, उस अब जो लोग आए उसके आस पड़ोस के भी, कोई भी मुसीबत में हो तो मदद करने के लिए आते हैं। जैसे सब लोग मदद करने के लिए आए तो रस्सी डाल रहे हैं, तो रस्सी इतनी डाल रहे हैं कि इतना कम ही गिर रहा है, एक हाथ का कम ही गिर रहा है, यानी हाथ में ही नहीं आ रहा। कितनी भी बड़ी रस्सी लाओ लेकिन एक हाथ भर कम ही गिर रही है। तो जो गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति था वो कहने लगा कि इस महान पुरुष को मेरे सामने लाओ, मैं गड्ढे में से ऊपर आऊंगा ना तो उसी के हाथ में स्वागत, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है मेरी मजा ले रहा है। तो जिस महान पुरुष के लिए गड्ढा खोदा गया था, उस व्यक्ति को बुलाया गया। वो व्यक्ति आया, उसने रस्सी डाली, रस्सी से डायरेक्ट ऊपर लाया। तभी से कहावत बनी कि जिसे दूसरों के लिए तुम गड्ढा खोदोगे स्वयं उसमें तुम ही गिरोगे। मनुष्य कोई मजबूरी में आपसे मदद नहीं मांगता, मजबूरी होने के खुशी में कोई मदद मांगता है क्योंकि मजबूरी होने के बाद ही आपसे मदद मांगता है, और मदद उसी से मांगता है जिसको ईश्वर कुछ देता। मदर टेरेसा के पास क्या था? मदर टेरेसा के पास देने के लिए धन दौलत नहीं थी, पर उनकी मदद करने के लिए उनके 2 हाथ काफी थे। कोढ़ ऐसी बीमारी है कि उसको अगर हो जाए ना तो घर वाले तक तिरस्कार करते। उन लोगों की देखभाल एक महिला कर रही है। बाबा आमटे, नाम सुना होगा, उन्होंने भी यही किया। नाम कितनी बड़ा नाम है बाबा आमटे। व्यक्ति की पहचान ना उसके नाम से नहीं होती, उसके गुणों से होती। गुण अच्छे हैं, व्यक्ति आसानी से आपका काम करे। गुण ही खराब है तो व्यक्ति आपका काम नहीं करेगा। संसार का नियम ही है कि संसार में सभी व्यक्ति सभी तरह से आप लोगों का इस्तेमाल करें। संसार है ही इस प्रकार से। आगे देखिए क्या कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने अपना जीवन भूखे तथा बेसहारा के लिए समर्पित कर दिया था। हम किनके बारे में जानकारी ले रहे हैं? ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने भूखे और बेसहारा बच्चे नहीं हुए। हम कभी-कभी क्या सोचते हैं कि अनाथ बच्चे नहीं, यहाँ पर व्यक्ति जिनके कोई माँ बाप नहीं है या फिर किसी ने इन्हें घर के बाहर निकाल दिया है। हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा, जिन्हें सेंट टेरेसा की उपाधि भी दी गई थी। देखिए, मदर टेरेसा को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, वो है सेंट टेरेसा। मदर टेरेसा को दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है? सेंट टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में मसेडोनिया में हुआ। देखिए, भारतीय मुल्क ही नहीं है, मसेडोनिया नामक बाहर विदेश की। कब हुआ जन्म? 26 अगस्त 1910 में। स्वतंत्र पूर्व उनका जन्म हुआ मसूदिया। इनके पिता एक व्यवसायी थे। इनके पिताजी क्या थे? एक व्यवसायी थे। जब ये मात्र 8 साल की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया और पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी माता पर आ गई। देखिए, 8 साल की आयु में पिता का साया मदर टेरेसा के ऊपर से निकल गया, लेकिन उनकी माताजी ने उनकी देखभाल की और माताजी के गुण ही उनके अंदर आए होंगे, क्योंकि परोपकार करना केवल स्त्रियों का ही काम है, पुरुष नहीं कर सकता। तो मदर टेरेसा एक नाम, बहुत बड़ा नाम है और इसकी व्याख्या हम 2 शब्दों में नहीं बता सकते।
तो कल हम इस पर अगला पाठ लेंगे। तब तक घर में रहो सुरक्षित। थैंक यू।